हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। पृथ्वी के वैद्युत विभव को शून्य माना जाता है, क्यों? आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। मान लीजिए कि आपके पास में दो वस्तुएं हैं। ये पहला वस्तु है और ये दूसरा वस्तु है। पहले वस्तु के ऊपर मान लीजिए धन आवेश है, इस तरीके से। दूसरे वस्तु के ऊपर मान लीजिए ऋण आवेश है, इस तरीके से। क्या हो अगर इन दोनों वस्तुओं को हम धरती के साथ जोड़ दें किसी एक चालक तार के माध्यम से? देखिए, अगर आप इसको धरती के साथ जोड़ते हैं तो ऐसा जोड़ते ही होता क्या है कि धरती से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होकर के आते हैं चालक के अंदर, और अंततः जो ये चालक है वो लगभग उदासीन हो जाएगा, उसके ऊपर कोई आवेश नहीं रह जाएगा। वहीं जब आप इसको जोड़ेंगे पृथ्वी के साथ तो इस अवस्था में क्या होगा, इस ऋण आवेशित वस्तु से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होकर धरती में चली जाएगी और अंततः ये वस्तु भी उदासीन हो जाएगा, इस तरीके से। अब हमारी पृथ्वी जो है वो बहुत ही बड़ी है तथा पृथ्वी को हम मानते हैं इलेक्ट्रॉन का समुद्र। अर्थात हम यहां पे लिखेंगे पृथ्वी की सतह पर इलेक्ट्रॉन का पूरा समुद्र है। इलेक्ट्रॉन का समुद्र मतलब हमारे आंखों से तो दिखते नहीं है, लेकिन हमारे आसपास भी ऋण आवेश होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत सारे मुक्त। अर्थात पृथ्वी की सतह पे अनंत इलेक्ट्रॉन मान लीजिए साधारण प्रयोगों के लिए। इस अवस्था में पृथ्वी जो है किसी एक धन आवेश को बड़े ही आसानी से इलेक्ट्रॉन दे भी देती है और किसी एक ऋण आवेश वस्तु से इलेक्ट्रॉन बड़े ही आसानी से ले भी लेती है। इलेक्ट्रॉन उसको देने अथवा लेने के बाद पृथ्वी की सतह पर इलेक्ट्रॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि आप एक समुद्र से एक गिलास पानी निकालो उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, या फिर उसमें एक गिलास पानी डाल लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात पृथ्वी की सतह पर जो आवेश है वो हमेशा नियत रहता है, ऐसा आप मान सकते हो। मान लीजिए हमारी धरती है, इसकी सतह पे हर एक जगह पे इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इस तरीके से पृथ्वी, क्योंकि इसके ऊपर जो कुल आवेश है मान लीजिए क्यू बोल देते हैं, वो लगभग क्या है, नियत है। समय के साथ नहीं, किसी प्रक्रिया में प्रक्रिया मतलब आप किसी आवेशित वस्तु को धरती से जोड़ दें, वो धन आवेशित हो सकता है, ऋण आवेशित हो सकता है इन स्थितियों में। इसलिए हम दरअसल मानते हैं कि जो पृथ्वी का विभव है, विद्युत विभव, वो नियत है। वो क्या है, नियत है, क्योंकि अगर आवेश नियत है तो विभव भी नियत होगा पृथ्वी का। इसकी वजह से दरअसल हम क्या करते हैं कि पृथ्वी को बाकी वस्तुओं के लिए एक आधार मानते हैं। अर्थात जो पृथ्वी की सतह पर विद्युत विभव होता है उसको शून्य ले लिया जाता है। वास्तविक रूप में वो शून्य नहीं है, लेकिन वो बदलेगा ही नहीं, वो नियत है, वो नियतांक है। इसलिए धरती के सापेक्ष बाकी चीजों का विद्युत विभव अगर हमें नापना हो तो धरती का विभव हम क्या ले लेते हैं, शून्य ले लेते हैं। तो अगर इस मुख्य अवधारणा से इस प्रश्न को हल करें तो प्रश्न में पूछा जा रहा था कि पृथ्वी के विद्युत विभव को शून्य क्यों माना जाता है? क्योंकि पृथ्वी का विभव नियत है, इसलिए बाकी चीजों का विद्युत विभव नापने के लिए पृथ्वी के विभव को शून्य ले लिया जाता है आधार पे। क्योंकि आप विभव के वास्तविक मान को नहीं निकाल सकते हैं कभी भी, हम हमेशा परिवर्तन को निकालते हैं। लेकिन अगर किसी एक जगह पे हम विभव शून्य ले लें तो उसके सापेक्ष हम बाकी चीजों का विभव निकाल सकते हैं, और ऐसा करने पे काफी चीजें आसान भी हो जाती हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।